आर्मी ये स्टोरी आई न्यू ड्यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जंगकुक ने मिस्टर एंड मिसेस जियोन को ये बता दिया था कि वो जिमिन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुन के मिस्टर एंड मिसेस जियोन थोड़ा शॉक तो हुए थे, पर उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी। अब आगे ये सुन के वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। तभी अचानक से जिमिन जंगकुक को खुद से दूर करते हुए बोलती है, जंगकुक अभी एक प्रॉब्लम है। जिसे सुन के जंगकुक जिमिन की तरफ हैरानी से देखने लगता है और साथ में मिस्टर एंड मिसेस जियोन भी। जिमिन जंगकुक और मिस्टर एंड मिसेस जियोन की तरफ देख करके बोलती है, अभी भी एक प्रॉब्लम है। जिसे सुन के जंगकुक बोलता है, जिमिन अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो मॉम डैड भी रेडी है हमारी शादी के लिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के जिमिन धीरे से बोलती है, हाँ मॉम डैड रेडी हैं, पर मेरे मॉम डैड तो अभी नहीं रेडी ना। जिसे सुनकर जंगकुक बोलते हैं, ओह हाँ अभी तुम्हारे मॉम डैड से भी तो बात करनी है, उनकी भी तो परमिशन लेनी होगी। इसे सुन के जिमिन हाँ में अपना सर हिलाती है और बोलती है, हाँ और हम मॉम डैड को कैसे बताएंगे इस बारे में। ये सोचते हुए वो दोनों ही परेशान हो रहे थे। जिसे देखकर मिसेस जियोन बोलती हैं, जिमिन जंगकुक तुम दोनों चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे डैड मिलके जिमिन के पेरेंट्स से बात करेंगे और जिमिन का हाथ मांगेंगे अपने बेटे के लिए। जिसे सुन के जिमिन मिसेस जियोन की तरफ देखती है और एक छोटी सी स्माइल करती है, पर जंगकुक बोलते हैं, मॉम मुझे जिमिन का हाथ नहीं चाहिए, पूरी की पूरी जिमिन चाहिए। ये सुन के जिमिन हैरानी से जंगकुक की तरफ देखने लगती है एंड मिस्टर एंड मिसेस जियोन तो हंसने लगते हैं। जिमिन भी स्माइल करती है और जंगकुक को हल्के से अपनी कोनी से मारती है और उसे शर्म भी आई थी जंगकुक की इस बात को सुनकर। इसके बाद सब लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि परसों जिमिन के पेरेंट्स से मिलने जाएंगे और जंगकुक और जिमिन के रिश्ते की बात करेंगे। जिससे जंगकुक और जिमिन दोनों ही एग्री थे। फिर वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अदर साइड शुगा अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था और सोच रहा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। फिर वो खुद से ही बोलते हैं, मुझे करना ही होगा, मुझे कल जाकर बात करनी ही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए, इसलिए मुझे कल जाकर ही उनसे बात करनी होगी। इसके बाद शुगा सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 9:30 बजे ते अपने रूम में सो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। ते जब उठती है और कॉलर आईडी देखी तो वहाँ पे जिमिन का नाम शो हो रहा था। जिसे देखकर ते तुरंत कॉल पिक करती है और हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो तेते गुड मॉर्निंग। ते भी बोलती है, गुड मॉर्निंग जिमिना। क्या बात है जिमिना, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई, कुछ स्पेशल है क्या जिमिना? ते की बात सुन के जिमिन स्माइल करती है और बोलती है, हाँ स्पेशल तो है। ये सुन के ते जल्दी से अपने बेड पे उठकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या स्पेशल है मुझे बताओ। इस पर जिमिन स्माइल करते हुए बोलती है, ऐसे नहीं, पहले तो ये बता कि तू फ्री है अभी। इस पर ते बोलती है, हाँ हाँ मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ जिमिन। इस पर जिमिन बोलती है, ठीक है तो फिर तुम जल्दी से इस पर जिमिन बोलती है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजती हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर वहाँ पे पहुँचो, हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज कौन सी स्पेशल बात है, ठीक है ते। इस पर ते बोलती है, ठीक है मैं पहुँचती हूँ। ये बोल के वो दोनों ही कॉल कट कर देती हैं। और ते जल्दी से उठकर अपने कपड़े लेके वॉशरूम में जाती है और रेडी होने लगती है शावर लेकर। लगभग 20 मिनट के बाद ते बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। ते अपने रूम से नीचे जाती है तो देखते हैं कि एज यूजुअल उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सोफे पे बैठकर और उसकी मॉम किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है। जिसे देखकर ते स्माइल करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग डैड। ते की आवाज़ सुन के मिस्टर किम उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। इसके बाद ते सीधा किचन में अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बैक से हक करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मामा। मिसेस किम भी बोलती है, गुड मॉर्निंग ते बेटा। अच्छा हुआ तुम जल्दी से उठ के आ गई, नाश्ता बस बन ही गया, तुम बैठो मैं सर्व करती हूँ। इस पर ते बोलती है, नो मॉम मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। ये सुन के मिसेस किम बोलती है, ते बेटा नाश्ता रेडी है, तुम बैठो मैं सर्व करती हूँ। ते बोलती है, नो मॉम एक्चुअली जिमिना मेरा वेट कर रही हुई, उसका फ़ोन आया था
और उसने कहा था कि हम दोनों साथ में ही बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मॉम मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, ओके बाय। ये बोलते हुए ते अपनी मॉम के चीक्स पे किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। ते अपने डैड को भी बाय बोलती है और वहाँ से निकल जाती है उस जगह पहुँचने के लिए जहाँ का एड्रेस जिमिन ने उसे भेजा था। दूसरी तरफ जिमिन वो भी पूरी तरह रेडी होकर जब नीचे आती तो देखती है कि मिसेस रियोन भी किचन में कुकिंग कर रही है। तो वो उनके पास जाती है और स्माइल करते बोलती है गुड मॉर्निंग आंटी। इस पे मिसेस रियोन उसकी तरफ देखती है और बोलती है आंटी नहीं जिमिन बेटा, तुम मुझे मॉम कहो और गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो क्या जिमिन बेटा? जिमिन स्माइल करते बोलती है हाँ मॉम, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और मैं ब्रेकफास्ट बाहर ही करूँगी। इसे सुन के मिसेस रियोन स्माइल करती हैं, बोलती हैं ठीक है, ध्यान से जाना जिमिन बेटा और अपना ख्याल रखना, ओके। जिमिन भी ओके बोलती है और जियोन मेंशन से बाहर निकल जाती है। जिमिन को जाते हुए देखकर मिसेस रियोन स्माइल करती हैं। कुछ देर बाद जिमिन उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पे उसने ते को मिलने के लिए बुलाया था। जब जिमिन अंदर जाकर देखती है तो ते वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। जिमिन उसके पास जाती है और उसके सामने वाली चेयर पे बैठते बोलती है हेलो ते, क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी पहुँच गई। इस पे ते जिमिन की तरफ देखते हुए बोलती है और नहीं तो क्या, मैं तो हमेशा जल्दी आती हूँ, लेट करने की आदत तो तुम्हारी है ना, और देखो आज भी तुम लेट आई हो। जिसे सुनकर जिमिन छोटी सी स्माइल करते बोलती है सॉरी ते, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना। जिसे सुन के ते छोटी मोटी का नाराज़ होते हुए बोलती है हाँ मुझे इंतज़ार तो करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, तुम बैठो और मुझे बताओ कि तुमने क्यों मुझे मिलने के लिए बुलाया है और ऐसी कौन सी बात है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो और तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा चमक रहा है। ये सुन के जिमिन स्माइल करती है और चेयर पे बैठती है। तभी ते बोलती है और ये क्या, तुम्हारे चीक्स। देखिए बात सुन के जिमिन अपने चीक्स को टच करती है और बोलती है क्या हुआ ते, कुछ लगा है क्या? इस पे ते बोलती है हाँ 2 चेरी लगी हुई है। ये बोल के ते जोर जोर से स्माइल करने लगती है और जिमिन उसे घूरने लगती है और बोलती है हाँ हाँ हाउ फनी ते। कुछ देर बाद ते बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और उनसे उनका ऑर्डर पूछता है। उसके बाद जिमिन और ते दोनों ही अपना अपना ऑर्डर देते हैं और वो वेटर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ते सीरियस होते हुए बोलती है अच्छा ये सब छोड़, अब मुझे बता कि तुमने ऐसी कौन सी बात है जो तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ बुलाया। ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी, वरना अगर कोई ज़रूरी बात ना होती तो तुम इतनी जल्दी तो उठने से रही है ना जिमिन। तो चलो अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ये सुन के जिमिन ते की तरफ देखती है और बोलती है हाँ बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बोलती है दरअसल ते मैं शादी करने वाली हूँ। इस समय ते पानी पी थी, ज़्यादा हंसने के कारण उसके गले में दर्द होने लगा था और जिमिन की बात सुन के ते को इतना ज़ोर से धक्का लगता है कि वो खांसने लगती है। जिसे देखकर जिमिन डर जाती है और वो अपनी चेयर से उठकर उसकी पीठ को रब करने लगती है। कुछ देर बाद ते थोड़ी सा शांत होती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या कहा जिमिन तुमने? क्या मैंने कुछ गलत सुना? तूने कहा कि तू शादी करने वाली है। इस पे जिमिन बोलती है हाँ ते मैंने यही कहा कि मैं शादी करने वाली हूँ। इस पर ते अपनी चेयर से खड़े होते थोड़ी सी तेज हो बोलती क्या, कब और कैसे, क्यों? I mean, तू शादी करने वाली है पर किससे? इस पर जिमिन उसके कंधे को दबाते हुए बोलती है ते थोड़ा सा शांत हो जाओ और उसको उसकी चेयर पे बिठाती है। फिर वो उसके सामने वाली चेयर पे आकर बैठती है और शर्माते हुए बोलती है ते तू उसे जानती है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। ये सुन के ते बोलती है क्या मैं उसे जानती हूँ, कौन है वो? ये सुन के जिमिन ते की तरफ देखती है और शर्माते हुए बोलती है जिमिन वो ते मैं जंगकुक से शादी करने वाली हूँ। जंगकुक का नाम सुन के ते और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिमिन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करके देखने लगती है और फिर बोलती है कैसे क्या हुआ ऐसा? मतलब तू जंगकुक से शादी करने वाली है और मुझे कुछ पता ही नहीं। इस पर जिमिन बोलती है ते मैं तुझे बता तो रही हूँ। इस पर ते बोलती है हाँ मुझे बता, मुझे सब कुछ शुरू से जानना है जिमिन। इसके बाद जिमिन सब कुछ ते को शुरू से बताना शुरू करती है और सारी बात जानकर ते और भी ज़्यादा शॉक्ड। उसे तो पता ही नहीं था कि जंगकुक ते जिमिन के घर पर ही रहता था।
ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ गया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।